ये हैं गुल्ली और बुल्ली और ये दोनों बेड पे बैठे हुए हैं और इन दोनों के सामने है शॉन द पॉटी बॉय जो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है और शॉन द पॉटी बॉय के हाथ में है एक मिठाई का डब्बा। मतलब कोई खुशी की बात तो ज़रूर है जो शॉन द पॉटी बॉय के हाथ में ये मिठाई का डब्बा है। फिर गुल्ली पूछता है, क्या बात है शॉन द पॉटी बॉय, आज मिठाई का डब्बा किस खुशी में लाए हो? शॉन द पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई पहले तुम मिठाई तो खाओ, खुशी तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, खाओ खाओ। और इतनी बढ़िया खुशी की बात है जो सुन के तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा, पहले तुम मिठाई तो खाओ। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों बेड से उतरते हैं और एक एक लड्डू उठा लेते हैं। फिर मिठाई खाने के बाद गुल्ली पूछता है, देखो भाई हमने तो लड्डू खा लिए और अब तुम बिना देरी किए अपनी खुशी की बात बता दो। फिर शॉन द पॉटी बॉय उस मिठाई के डब्बे को टेबल पे रखता है और उन दोनों को बताने लगता है। वो उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों को पता है मुझे कार चलानी आ गई है और इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मैंने एक नई कार भी ले ली है, वो भी सेकेंड हैंड दामों में। और ये कार तो इतनी बढ़िया है, अगर तुम लोगों ने ये कार देख ली तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और तुम लोगों को जलन होने लगेगी मुझसे। फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई तुम तो यार अपने दोस्त हो, तुमसे कैसी जलन होगी, और तुम्हें गाड़ी चलानी आ गई है और उससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ हो भी नहीं सकती। और ऊपर से तुमने नई कार भी ले ली है, वो भी सेकेंड हैंड रेट में, और हम दोनों को क्या चाहिए। फिर गुल्ली कहता है, भाई मैंने तेरे को पिछली बार बाइक चलानी सिखाई थी, तो बाइक चलाना तो सीख नहीं पाया, तूने कार चलानी कैसे सीख ली। फिर शॉन द पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई बाइक में बस 2 टायर होते हैं और वो में से डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन कार में तो 4 टायर होते हैं, इसे तो कैसे भी चलाओ लहरा लहरा के, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, इसलिए मुझे ये बहुत जल्दी चलानी भी आ गई। और अब तुम लोग ज़्यादा बातें मत करो, आओ मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ, चलो बाहर। इसके बाद शॉन द पॉटी बॉय और गुल्ली बुल्ली घर के बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर आने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं तो इन्हें ये कार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये कार वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसलिए शॉन द पॉटी बॉय इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि ये कार इसे बहुत सस्ते रेट में मिल गई। फिर शॉन द पॉटी बॉय कहता है, देखा मेरी नई कार, कितनी मस्त कार है ना। फिर गुल्ली बुल्ली साइड ला देते हैं। फिर शॉन द पॉटी बॉय कहता है, देखो मैंने तुम दोनों को तो मिठाई खिला दी और पूरा डब्बा तुम्हारे कमरे में रखा है, तुम आराम से मिठाई ठूसते रहना। अब मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी को लेके बाबा के घर पे, और अब मैं बाबा को मिठाई खिलाऊंगा और बाबा को अपनी नई कार दिखाऊंगा। फिर गुल्ली कहता है, अरे अगर बाबा के यहाँ जा रहे हो तो हम दोनों को भी ले चलो, हम बहुत दिन हो गए बाबा से नहीं मिले, इसी बहाने हम बाबा से ही मिल लेंगे। शॉन द पॉटी बॉय कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नई कार है, अभी मैं तुम दोनों को नहीं ले जाऊँगा, सबसे पहले इसका उद्घाटन बाबा ही करेंगे, तुम आराम से अंदर जाके अपनी मिठाई ठूसो, तब तक मैं बाबा को लेके आता हूँ और उसके बाद हम सब लोग बाबा के साथ मिलके पार्टी करेंगे, ठीक है। बुल्ली बोलता है, ठीक है शॉन द पॉटी बॉय, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन अगर तुम हम लोगों को ले जाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बाबा को यहाँ पे लेके आ जाना, तब तक हम दोनों मिलके पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। चलो ठीक है, और आराम से जाना, सांप की तरह लहरा लहरा के गाड़ी मत चलाना, ठीक है ना। कहीं पता चले जैसे तुम्हारा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था वैसे तुम कार भी कहीं पे ठोक दो। शॉन द पॉटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली तुम यार हमेशा टेंशन लेते रहते हो, तुम्हें अभी पता नहीं है मैं कितनी मस्त कार चला लेता हूँ। चलो तुम लोग अंदर जाओ, पार्टी का इंतज़ाम करो, तब तक मैं जाता हूँ बाबा के घर पे, ठीक है ना। इतना कह के शॉन द पॉटी बॉय गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार स्टार्ट करता है और बाबा घर की तरफ निकल जाता है। वहीं गुल्ली और बुल्ली दोनों शॉन द पॉटी बॉय को बाय करते हैं और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद
गुल्ली बोलता है, बुल्ली भाई शांता पोटे भाई ने तो बढ़िया कार खरीदी है, तो हमें बढ़िया से पार्टी भी करनी चाहिए। चलो पूरे घर में बलून लगा देते हैं और अलमारी में जो स्पीकर रखे हैं वो स्पीकर भी बाहर निकाल लेंगे और बढ़िया से गाने बजा के डांस करेंगे, डांस। फिर बुल्ली हाँ कर देता है और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली अपना घर पार्टी के लिए सजाने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली ने पूरा घर बलून से सजा दिया है और साथ में वो स्पीकर भी निकाल लिया है जिस पे वो गाना बजा के डांस करेंगे। लेकिन इन दोनों को एक बात तो पता ही नहीं है कि सोहन द पोटी बॉय जिस कार में गया है वो एक हॉन्टेड कार है। वहीं सोहन द पोटी बॉय की कार थोड़ी दूर पर जाके ही बंद हो जाती है और अब सोहन द पोटी बॉय टेंशन में आ गया है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही रात हो जाएगी और सोहन द पोटी बॉय के गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से गाड़ी सही की जाए। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में से एक आवाज़ आती है, ओए चिंदी चोर। सोहन द पोटी बॉय ये आवाज़ सुन के इधर उधर देखता है लेकिन उसे गाड़ी में कोई दिखाई नहीं देता। सोहन द पोटी बॉय को फिर से आवाज़ सुनाई देती है, अबे चिंदी चोर इधर उधर क्या देख रहा है, पीछे देख पीछे। सोहन द पोटी बॉय पीछे की तरफ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई भी नहीं देता। फिर वो पूछता है, अरे कौन है इस कार में, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, दिखाई दो। सोहन द पोटी बॉय तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा और सोहन द पोटी बॉय को ये नहीं पता कि ये एक हॉन्टेड कार है, इसलिए वो कार इसे इतने सस्ते में मिल गई। फिर उस कार में बैठा शैतान बोलता है, अबे चिंदी चोर तुझे क्या लगा तू ये कार लेके कहीं जा पाएगा, कभी नहीं कभी नहीं। फिर सोहन द पोटी बॉय कहता है, अरे कौन है, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा और मुझे बिल्कुल भी धमकाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा के पास। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि बाबा में कितनी ताकत है और बाबा क्या क्या कर सकते हैं और मैं तो बाबा का फेवरेट हूँ और मुझे अगर कुछ हो गया तो जो भी है इस गाड़ी में बाबा उसकी टेटियाँ मसक देंगे, टेटियाँ। फिर वो गाड़ी का शैतान बोलता है, अच्छा ये बात है तो ले। इसके बाद उस गाड़ी में से एक खंजर निकलता है और फिर अरे ये क्या हुआ, इस खंजर से तो सोहन द पोटी बॉय की गर्दन अलग हो गई है। लेकिन सोहन द पोटी बॉय के साथ ये हादसा हुए कोई देख रहा था और ये है कोई और नहीं, मिस्टर मीट। मिस्टर मीट ये सब होते हुए देखता है और वो मन ही मन में सोचता है कि सोहन द पोटी बॉय को कोई और कैसे मार सकता है, उसे मारने का अधिकार बस मेरे पास है। इसलिए वो जलन के मारे बाबा के पास फ़ोन मिला देता है क्योंकि मिस्टर मीट को पता है कि बाबा अगर यहाँ पे आएंगे तो वो सोहन द पोटी बॉय को इस हॉन्टेड कार से बचा लेंगे। वहीं बाबा आग के ऊपर खड़े होके तपस्या कर रहे हैं। बाबा ऐसे तपस्या करते रहते हैं और तपस्या करने से उन्हें बहुत सारी पावरफुल चीज़ें मिलती रहती है, जैसे जादुई बॉक्स, वुडन खटोला, खंजर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बाबा के पास है। और आज भी एक स्पेशल हथियार बाबा को मिलने वाला है, देखते हैं वो कौन सा हथियार होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक हथौड़ा प्रकट होता है। ये है बाबा का जादुई हथौड़ा और इस हथौड़े से बड़े शैतान का काम तमाम हो जाता है। और जैसे ही बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तभी वहाँ पे मिस्टर मीट का कॉल आ जाता है और मिस्टर मीट बाबा को सारी बातें बताता है कि सोहन द पोटी बॉय के साथ क्या हुआ।
बस फिर क्या था, बाबा वो जादुई हैमर उठाते हैं और अपने उड़न खटोले में बैठ जाते हैं और उस हॉन्टेड कार के पास चले जाते हैं। लेकिन इस हॉन्टेड कार को अभी कुछ नहीं पता कि सॉन द पोटे बॉय की रक्षा करने के लिए बाबा आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपने उड़न खटोले से उस हॉन्टेड कार के पास आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि सॉन द पोटे बॉय के साथ क्या हुआ। फिर बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा अपना हैमर लेके सीधे उस हॉन्टेड कार के ऊपर कूद जाते हैं और अपने हैमर से उस हॉन्टेड कार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब सॉन द पोटी बॉय ज़मीन पे बेहोश पड़ा है और उसकी गर्दन भी अलग कटी हुई है। फिर बाबा अपनी हैमर की पावर से सॉन द पोटी बॉय के कटे हुए सर को उनके शरीर में जोड़ देते हैं। इसके बाद बाबा अपने जादुई हैमर को गायब कर देते हैं। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस हॉन्टेड कार के टुकड़ों को ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं ताकि अगर सॉन द पोटी बॉय को होश में आए तो उसे इस बारे में कुछ पता न चले। उस हॉन्टेड गाड़ी का तो काम तमाम हो गया है, लेकिन सॉन द पोटी बॉय को अभी होश में नहीं लाया गया है, क्योंकि अगर सॉन द पोटी बॉय इस तरह से होश में आएगा तो ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाएगा। फिर बाबा सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से सेम कार को प्रकट कर देते हैं। इसके बाद बाबा सॉन द पोटी बॉय को उस वाली कार में बैठा देते हैं और खुद भी बगल वाली सीट में बैठ जाते हैं। अब टाइम था सॉन द पोटी बॉय को होश में लाने का। फिर बाबा अपनी पावरफुल शक्तियों से सॉन द पोटी बॉय को होश में लाने लगते हैं। होश में आने के बाद सॉन द पोटी बॉय कहता है, बाबा आपने गाड़ी क्यों रुकवा दी? मैं इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा था और मेरी नई कार देख के लगता है आपको भी जलन होने लगी है। बाबा आप मेरी गाड़ी बिल्कुल भी मत रुकवाना, अब ये गाड़ी सीधे गुल्ली बुल्ली के घर पे जाके रुकेगी, ठीक है ना बाबा? बाबा कहते हैं, ठीक है सॉन द पोटी बॉय, ले चलो गाड़ी। देखा, बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से सॉन द पोटी बॉय की याददाश्त भी मिटा दी है, जिससे सॉन द पोटी बॉय को ये सब बुरी चीज़ें याद ना रहें। और बाबा सॉन द पोटी बॉय के साथ मज़े मज़े से गुल्ली बुल्ली के घर जाने लगते हैं और वहीं पे गुल्ली और बुल्ली ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है पार्टी करने का। और गुल्ली और बुल्ली ने तो एक मस्त केक भी मंगवा लिया ताकि सभी लोग मिलके मस्त सा केक खा सके और सॉन द पोटी बॉय की नई कार के लिए पार्टी मना सकें। थोड़ी देर में सॉन द पोटी बॉय बाबा के साथ उस वाली कार से गुल्ली बुल्ली के घर पे आ जाता है। फिर सॉन द पोटी बॉय और बाबा गाड़ी से उतर के गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाते हैं। अंदर आ जाने के बाद सॉन द पोटी बॉय सजा हुआ घर देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, वाह मेरे दोस्तों, तुमने तो मज़े ही कर दिए। मैं तो सोच रहा था मेरी नई गाड़ी देख के तुम दोनों जल रहे होगे, लेकिन तुम दोनों तो मेरे सच्चे दोस्त निकले। तुम दोनों तो इतना मस्त इंतजाम किया है जिसे देख के मेरा मन खुश हो गया है। अब देर किस बात की, इस वाले केक को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है। जल्दी से केक काटो और जल्दी से डीजे बजा के डांस करो। फिर क्या था, ये बात सुन के तो गुल्ली को मज़े ही आ गए, क्योंकि उसका बहुत देर से डांस करने का मन कर रहा था और वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन सॉन द पोटी बॉय ने ऐसा बोला तो वो तुरंत डीजे के पास जाता है और गाना बजा देता है।
दोस्तों ये था गुल्ली बुल्ली और 100 कार का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।